गुड आफ्टरनून बच्चों। भारती बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। कल की क्लास में हमने वसंत बुक से पाठ 9, कौन सा नाम था पाठ का? चिड़िया की बच्ची। के लेखक कौन है? बताओ, जल्दी से बताओ कौन है लेखक? बोलो। पढ़ा नहीं किसी ने भी? जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार। और क्या कहानी थी इसकी? इसकी कहानी थी कि एक बच्ची होती है जो अपने घोंसले से घूमने के लिए, दूध खाने, फूलों को देखने के लिए, चारों दिशाओं में घूमने के लिए निकलती है। और फिर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक बगीचे में गुलाब पर, और जो उस बगीचे का मालिक होता है वो उसे अपने पास रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चिड़िया उसके पास पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहती। वो आजाद रहना चाहती है, अपनी माँ के साथ अपने घोंसले में रहना चाहती है। ठीक है, ये कहानी थी ना। कल हम क्लास किए थे, यस मैम। आपने लर्न कर लिए होंगे। यस ले जाएं आपसे। रिवाइज करने का टाइम चाहिए। यस मैम। नैन्सी, आपकी साइड से बहुत शोर आ रहा है। आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, रिवाइज करिए शब्दार्थ और फिर सुनाइए। फटाफट से अपनी कॉपी निकालिए, याद कीजिए, रिवाइज करें।
मैम याद हो गया मैम। दीप आपको भी याद हो गए हैं? Yes, ma'am. ओके, सुनाइए फिर। विनोद चर्चा। दीप आप मैम हंसी मजाक। मैम हंसी मजाक। निरी। मैम बिल्कुल। दोबारा बोलो दीप। मैम बिल्कुल। नैन्सी। चिचियाना। Yes, ma'am. और डर से चिल्लाना। सुबकना। और सुबकना हिचकी लेकर रोना। कृष्णा। तृष्णा हाँ, प्यास। दीप आप बताइए। मसनद। यस। बताओ दीप। मसनद। मैम बड़ा गोल तकिया। आपने कॉपी खोली हुई है? नैन्सी आप बताइए। अभिरुचि। Yes, ma'am. पसंद। रकाबियां। तस्तरी। और तस्करी। मैम प्लेट जो होता है। तृप्ति। तृप्ति संतोष। दीप आप बताइए। चित। दीप चित्त। हेलो दीप, आपको आवाज आ रही है? दीप बताइए बच्चे। हेलो। नैन्सी आप बताओ बेटे। चित। मन। बहार। हरियाली। उजेला। प्रकाश। वेरी गुड नैन्सी। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। Yes, ma'am. तो हमारा पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? वो बातें बताइए जिनसे हमें पता चलता है कि वो संपन्नता से भरा था, यानी उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। बताइए। मैम जब वो चिड़िया की बच्ची को बोल रहा था कि
चिड़िया के बच्चे को बोल रहा था कि उसका पिंजरा सोने का होगा, और उसके खाने की कटोरी भी सोने की ही होगी। हमने पाठ में पढ़ा था कि माधव दास ने अपनी कोठी थी जो संगमरमर से बनवाई थी, धन की कोई कमी नहीं Yes. थी उसके पास बगीचा भी था जहाँ एक सुंदर सा फव्वारा था। वे धन के अभिमान से युक्त चिड़िया को प्रलोभन देते हुए यह भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती है। यानी वे माधव दास धन के अभिमान से युक्त, यानी कि उसको अपने धन का बहुत ज्यादा घमंड होता है, और इसी बात से प्रेरित होकर वो चिड़िया को लालच देते हुए कहता है कि उसके पास बहुत सा सोना और मोती है। वो उसके लिए सोने का घर बनवाएंगे जिसमें मोतियों की झालर, सोने का घर बनवा देंगे और जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी आदि। इन बातों से हमें पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था, है ना। उसके पास संगमरमर Yes. की कोठी थी, बगीचा था और उसमें फव्वारा भी था, और चिड़िया को कहता है कि उसके पास बहुत सारा सोना मोती है, उसके सोने का घर बना देंगे जिसमें मोतियों की झालर होगी और खाने को भी उसको मोती दिया जाएगा। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि जो माधव दास है उसका जीवन संपन्नता से भरा हुआ था, क्योंकि कोई भी आम इंसान, कोई भी गरीब इंसान के पास इतनी सारी चीजें नहीं होती है ना। Yes. जो बहुत पैसे वाला होता है, धनी इंसान होता है, उसी के पास ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था, ठीक है। इतना उसका जीवन संपन्नता से भरा होने के बावजूद भी उसका जीवन सुखी नहीं था। उनकी शाम की स्वप्न की भांति गुजरती थी। यहाँ पे की नहीं आएगा। उनकी शाम स्वप्न की भांति गुजरती थी। घर पर सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा रहता था। मतलब जब वो शाम को अपनी कोठी के चबूतरे पर बैठते थे, तो बैठकर बगीचे को निहारते थे, तो उनके पास कोई भी नहीं होता था। उनकी शाम थी जो, वो एक सपने की तरह गुजर जाती थी। उनका जीवन था जो, उनके घर में सब कुछ था लेकिन फिर भी उनको कुछ खाली खाली महसूस होता था। जो उनका महल था, संगमरमर की कोठी थी, वो भी सूनी थी। उसमें वहां कोई ऐसा नहीं था जिसे देखकर उनका दिल बहले या जिससे वे अपने मन की बात कह सके। उस महल में कोई भी ऐसा इंसान या उनका कोई भी ऐसा प्यारा इंसान नहीं था जिससे वो अपना दिल बहला सके और अपने दिल की बात उनके साथ शेयर कर सके। उनका मन अक्सर उदास रहता था। जो माधव दास थे, उनका मन हमेशा उदास रहता था। चिड़िया को देखकर उसे अपने पास रोकने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देना आदि बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद माधव दास सुखी नहीं थे। जो वो चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए उसको, चिड़िया को अलग अलग तरह के लालच देते हैं, इन बातों से हमें पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्न होने के बावजूद भी माधव दास सुखी नहीं थे, ठीक है। Yes. Yes. बेटा जब आप लिखोगे तो ये करेक्शन कर लेना, इसको यहाँ पे की नहीं आएगा, ठीक है। Yes. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका अगर आपके पास फोन है।
अब हमारा दूसरा प्रश्न है, माधव दास को क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधव दास जब चिड़िया से कह रहे थे कि इस बगीचे को अपना ही समझो, ये तुम्हारा है, मैंने इसे तुम्हारे लिए ही बनवाया है, क्या ये सब माधव दास ने निस्वार्थ मन से कहा था? Yes. बताइए। Yes, ma'am. बताइए बच्चों, क्या इस कहने में माधव दास का कोई स्वार्थ छिपा हुआ था? No, ma'am. नैन्सी, आप भी बताओ बच्चे। कोई स्वार्थ नहीं था? Yes, मैम था। क्या था बताइए। मैम अपना मन बहलाने के लिए वो चिड़िया को बोल रहा था कि ये तुम्हारा ही है। अपना मन बहलाने के लिए वो चिड़िया को पकड़ना चाहते थे और उसे पिंजरे में बंद करना चाहते थे। ठीक है, देखिए, माधव दास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें चिड़िया बड़ी प्यारी लगी, अतः वे उस चिड़िया को अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है, इस बात से हमें ये पता चला कि ये जो चिड़िया थी, चिड़िया की बच्ची, उन्हें बहुत ही सुंदर लगी, बहुत प्यारी लगी और वे उसे अपने पास रखने की इच्छा रखते थे। माधव दास ने यह कथन पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं कहा था, अर्थात ये कथन उनका स्वार्थ से भरा हुआ था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में मन बहलाव और आत्मसंतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने चिड़िया को देखा तो उन्हें चिड़िया बहुत ही प्यारी लगी और उन्होंने सोचा अगर ये चिड़िया उनके पास रह जाए तो उनका मन भी बहल जाएगा और उनके जीवन में जो खाली खाली सूनापन है वो भी खत्म हो जाएगा, और अब आत्मसंतुष्टि के लिए वो इस चिड़िया को अपने पास रखना है ना। ये स्वार्थ भरा हुआ था ना उनके मन में। Yes. समझ आया दीप? Yes, ma'am. तीसरा प्रश्न है हमारा, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभाव में क्या क्या अंतर थे, अपने शब्दों में लिखिए। माधव दास चिड़िया से बार बार कह रहे थे कि वो उसे सोने का पिंजरा बनवा कर देंगे, उसके पिंजरे में मोतियों की झालर लगवाएंगे, है ना, और खाने के Yes. लिए भी मोती दिया जाएगा चिड़िया को, उसको Yes. बहुत सारी सुख सुविधाएं देने के लिए तैयार थे माधव दास। लेकिन फिर भी वो जो चिड़िया थी वो उन सभी चीजों का कोई महत्व नहीं दे रही थी। तुमरा सब दे दो हाथ में के बेटा क्लास में ध्यान दीजिए, बातें हाथ में लेने में कोई देर में हो जाए सब किताब खोल दिया ओडी के लगा देना हो। माधव दास ने इतनी सारी सुख सुविधाएं देने की बात कही थी चिड़िया को, लेकिन चिड़िया ने इन सभी चीजों को कोई महत्व। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था, और माधव दास ये सोच रहे थे कि चिड़िया पता नहीं क्यों जिद कर रही है, उसको इतनी सारी सुख सुविधाएं मिल रही है लेकिन वो फिर भी जिद पर अड़ी हुई है। माधव दास और चिड़िया के मनोभाव में अंतर क्या क्या थे? जो माधव दास के मन के भाव थे और चिड़िया के मन के भाव थे, उन दोनों में क्या अंतर था, बताइए। जो आपने पाठ पढ़ा उस पाठ के आधार पर बताइए।
चिड़िया चिड़िया अपने बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन माधव दास अपने बारे में सोच रहा था। चिड़िया और माधव दास के मनोभाव में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। ठीक है, जो चिड़िया थी वो भावनात्मक सुख चाहती थी और जो माधव दास थे वो भौतिक सुख चाहते थे। भौतिक सुख क्या होता है? भौतिक सुख कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है ना, सारी सुख सुविधाएं हमारे पास, वो भौतिक सुख होता है। और भावनात्मक सुख होता है कि हमारे मन को शांति होती है, वो भावनात्मक सुख होता है। जो एक तरफ माधव दास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था। ठीक है, जो माधव दास थे वो अपने जीवन में धन संपत्ति से बढ़कर कुछ नहीं सोचते थे। उन्हें यह विश्वास था कि धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। माधव दास ये विश्वास करते थे कि वो दुनिया में धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं थी, वो उन्हें कुछ भी महत्व नहीं दे रही थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। जो चिड़िया थी, चिड़िया की बच्ची, वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ की गोद से करती थी, अपनी माँ से करती थी। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधव दास को चिड़िया के घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। ठीक है, क्योंकि चिड़िया अपनी माँ की गोद को ही सब कुछ समझती थी, इसीलिए उसने सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो माधव दास थे वो अपने धन को ही सर्वोपरि सबसे ऊपर समझते थे, और इसी वजह से वो चिड़िया के घर जाने की जिद को बेतुकी समझते थे, मतलब उसका कोई मतलब नहीं समझते थे। ठीक है, समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जब कहानी के अंत में माधव दास एक बटन दबाता है और बटन की आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से उसका नौकर भागा आता है। ठीक है, और फिर वो नौकर माधव दास के इशारे पर उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी चिड़िया उस नौकर के पंजे से भाग निकलती है। ठीक है, ये पढ़कर आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में बताना है आपको। बताइए। बताइए बच्चों, कैसा लगा आपको? अगर कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया अगर उस आदमी के पंजे से छूटकर नहीं भागती तो वो हमेशा सेठ की कैद में पिंजरे में उसे रहना पड़ता। आपको ये बताना है कि जब आपने ये पढ़ा कि वो चिड़िया
नौकर के पंजों से भाग निकली। तो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब ये बताइए क्यों अच्छा लगा आपको? क्योंकि मैम क्योंकि अगर वो नहीं भागती तो उसे पिंजरे में आपकी आवाज नहीं पिंजरे आ रही में है नैन्सी, थोड़ा ठीक से बोलिए। अगर वो चिड़िया नहीं भागती तो वो तो उसे पिंजरे में बंद ही रहना पड़ता। उसको फिर आजादी नहीं मिलती, वो हमेशा पिंजरे में ही बंद रहती। वेरी गुड नैन्सी। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का बुद्धिमानी पूर्वक सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुंचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। यानी वो जो छोटी नन्ही चिड़िया थी वो अपनी बुद्धिमानी से काम लेती है और सेठ के नौकर के पंजों से भाग निकलकर अपनी माँ की गोद में पहुंच जाती है। जब हमने ये पढ़ा तो हमें अति आनंद आया या बहुत अच्छा लगा। और यदि इस कहानी का अंत सुखद न होता मतलब अगर वो जो छोटी चिड़िया है वो अपनी नौकर के पंजों के हाथ से निकलकर अपनी माँ की गोद में ना पहुंचती तो उसे जीवन भर सेठ की कैद में रहना पड़ता, पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी भी स्वच्छंदता यानी स्वतंत्र होकर उड़ान ना भर पाती और अपनी माँ से मिलने के लिए तरस जाती। अगर वो पिंजरे में कैद होती